हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द ट्रेडिंग मंथन। आई होप यू ऑल आर गुड। हम एक 2024 के नए धमाकेदार आईपीओ के बारे में बात करना चाहते हैं, जो कि ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड है। ये 2024 का पहला आईपीओ है। इस आईपीओ के बारे में हम सारी चीज़ें डिटेल्स में जानेंगे, जैसे कि इसका प्रोडक्शन क्या है, कस्टमर्स कौन कौन से हैं, डेट क्या है, आईपीओ की वैल्यूएशन क्या है, और भी चीज़ें जैसे आईपीओ रिजर्वेशन क्या है, आईपीओ लॉट साइज क्या होने वाली है, प्रमोटर होल्डिंग क्या है, इसकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें आप इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड के बारे में जानेंगे। ये क्या है? तो इनकॉर्पोरेट इन जनवरी 1991। ठीक है, ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ सीएनसी मशीन्स। ठीक है, क्या है ये सीएनसी मशीन का? क्या है? मैन्युफैक्चर भी है और सप्लायर भी है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ जो सीएनसी मशीन्स हैं वो कैसी दिखती हैं, मतलब कैसे जो मैन्युफैक्चरिंग किस टाइप की होती है सीएनसी मशीन। ठीक है, सीएनसी मशीन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैंने गूगल पे क्रोम पे खोल रखा था। अब देखिए ये जितने भी है, ये सारी जो सीएनसी मशीन्स है इसे सीएनसी मशीन कहते हैं। ठीक है, ये भी जो भी है ये देख रहे हैं आप। आगे देखते हैं तो क्या है। द कंपनी इज बेस्ड इन इंडिया एंड स्पेशलाइजेशन इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग सीएनसी मशीन्स। ठीक है, आगे देखते हैं। द प्रोडक्शन रेंज इंक्लूड सीएनसी टर्निंग सेंटर, सीएनसी टर्निंग मिलियन सेंटर, सीएनसी वर्टिकल मशीन सेंटर्स और सीएनसी हॉरिजॉन्टल मशीन सेंटर्स। बहुत सी चीज़ें। ठीक है, बहुत सारे हैं, सारे मल्टीटास्किंग मशीन्स, बहुत सारे मशीन्स हैं। और आगे देखते हैं। द कंपनीज कस्टमर बेस इंक्लूड्स इंडियन बेस स्पेशलाइजेशन एप्लीकेशन सेंटर। ठीक है, इसका जो कस्टमर्स है कौन कौन, जैसे इसरो हो गया, ब्रह्मास एयर स्पेस हो गया। ठीक है, और आगे तुर्किश एयर स्पेस हो गया। बहुत सारे हैं इसके। टाटा एडवांस हो गया, जैसे टाटा एडवांस सिस्टम हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं जैसे रोलेक्स रिंग्स हो गया, हर्ष इंजीनियर्स हो गए। ठीक है, अदर। और हम इस आईपीओ के डेट के बारे में बात करें तो इसकी डेट देखिए। ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन आईपीओ टाइमलाइन, इसके हम डेट की बात करें तो जो जो आईपीओ का ओपन डेट है वो 9 जनवरी ट्यूसडे को है। ठीक है, और जो आईपीओ क्लोज डेट है, क्लोज डेट आपका जनवरी 11 को है, थर्सडे। और बेसिक ऑफ अलॉटमेंट क्या है? आपको फ्राइडे 12 जनवरी को मिलेगा। ठीक है, और जो रिफंड होगा इसका, रिफंड वो है मंडे को 15 जनवरी। ठीक है, और जो क्रेडिट ऑन शेयर टू डीमेट ये आपका है 15 जनवरी, मंडे को हो जाएगा। ठीक है, और जो इसकी लिस्टिंग डेट आ रही है इस शेयर की वो है ट्यूसडे जनवरी 16। ठीक है, आगे हम इसकी वैल्यूएशन की बात करें। इस शेयर की जो वैल्यूएशन है वो आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ। जिसका इसकी जो फेस वैल्यू है वो आपकी 2 रुपये पर शेयर पड़ेगी। ठीक है, जो इसका प्राइस बैंड है वो 315 से 331 पर शेयर होगा। ठीक है, जिसका लोट साइज होगा वो होगा 45 शेयर्स, जो एक लोट में टोटल 45 शेयर होंगे। ओके, और जिसका टोटल इशू साइज है वो 1 करोड़ का है, और जो फ्रेश इशू है प्रॉपर ये भी सेम 1 करोड़ का। आगे हम एम्प्लॉय डिस्काउंट की बात कर लेते हैं। तो 15 रुपये पर शेयर डिस्काउंट। और हम रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन में आप देख सकते हैं QIB शेयर ऑफर नॉट लेस देन 75% ऑफ द नेट इशू, यानी कि 75% से कम इसको इशू नहीं होगा। ठीक है, और हम रिटेल की बात कर लेते हैं तो रिटेल में आप देख सकते हो उधर, रिटेल में आपका नॉट मोर देन 10%, यानी कि जो हमें मिलने वाले शेयर रिटेल वालों को वो हमें ओनली 10% शेयर ही मिलेगा। ठीक है, और दूसरा HNI की बात कर लेता हूँ तो नॉट मोर देन 15%, इनके लिए हमें 15% का रखा हुआ है। आगे मैं लॉट साइज की बात करूँ तो ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन आईपीओ लॉट साइज, जो कि आप देख सकते हैं रिटेल मिनिमम एक लॉट 45 का पड़ेगा शेयर्स, और इसका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आपको 14,895 रुपये करना पड़ेगा। और रिटेल जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम आपको 13 लॉट आप खरीद सकते हो, और 585 शेयर्स पड़ेंगे, और जो कि आपका 1,93,635 की इन्वेस्टमेंट होगी।
और आगे हम स्मॉल एच एन आई की मिनिमम बात कर लेते तो 14 लॉट इनको मिलेगा और 630 शेयर होंगे उसमें, और 2,08,530 रुपये के इन्वेस्टमेंट होगी मिनिमम। और स्मॉल एच एन आई मैक्सिमम की बात कर लें तो 9,97,965 रुपये का इन्वेस्टमेंट रहेगा, ठीक है। और बिग एच एन आई की बात कर ले तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 1,12,860 रुपये आएगा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपका जो रिटेल की वैल्यू है वो मैक्सिमम 2 लाख है, ठीक है। और दूसरा यहाँ से लेके यहाँ तक इसका मैक्सिमम है आपका 10 लाख तक, ठीक है। और इसका बिग एच एन आई क्या जो है 10 लाख से ऊपर है, ठीक है। अब 10 लाख से अप है। यहीं पे अगर मैं प्रमोटर होल्डिंग की बात करूं तो आप प्रमोटर होल्डिंग में देख सकते हैं, देखिए प्रमोटर होल्डिंग शेयर होल्डिंग पर इशू 72.66% कर रखा है, और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू अभी मेंशन नहीं है, ठीक। दोस्तों मैं इस शेयर की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की बात करूं तो इसका फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मैं एसेट पे आता हूं। एसेट पे आप देखोगे 2021 मार्च, 2022, 2023 और 2023 का क्वार्टर 30 सितंबर तक है, ठीक है। इसको 2 क्वार्टर इसमें है, तीसरा क्वार्टर नहीं दे रखा है, आप इससे 2 से इंटू कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें तो सबसे पहले मैं एसेट पे जा रहा हूँ। एसेट पे आप देखिए जो 2021 में है, 21 में 1,388.19 करोड़ एसेट था इसका, इस कंपनी का। और 2022 में 1,286.24 करोड़ का एसेट रहा इसमें बस। और 2023 में 1,515.38 करोड़, और 30 सितंबर 2023 को इसका जो एसेट है 1,706.07 करोड़ का रहा। तो आप इसमें देख सकते हो कि इसका जो एसेट है प्रॉपर पर ईयर डिक्रीज में है, माइनस में है, ठीक है। 1,388, फिर इसके बाद 1,286 का एसेट हो गया, फिर इसमें 1,515 रुपये का, ठीक है। इसमें हल्का सा बढ़ा, फिर इसमें भी हल्का सा बढ़ा ही है, ठीक है। तो अगला चलते हैं, अगले में देखोगे आप तो रेवेन्यू पे देखेंगे। रेवेन्यू में आपका 590.09 करोड़ का हुआ, और 2022 में आपका 750.06 करोड़ का, और 2023 में 952.60 करोड़ का, ठीक है। और 30 सितंबर 2023 तक 510.53 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू। तो आप इसमें रेवेन्यू भी देखोगे तो रेवेन्यू भी इसकी हल्की आपको बढ़ती हुई दिखेगी, ठीक है। इसमें रेवेन्यू भी इस कंपनी का पर ईयर पॉजिटिव में ही रहा है, ठीक है, बढ़ ही रहा है इसका पर ईयर रेवेन्यू, ठीक है। अगर हम इसकी प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट आप देख सकते हो कि 2021 में इसका प्रॉफिट, कंपनी का प्रॉफिट बिल्कुल प्रॉफिट तो नहीं था, ये आखिरकार लॉस में रहा। देखिए आप 2021 में लॉस में रहा 70.03 करोड़ में, और 2022 में आप देखोगे तो ये कंपनी लॉस में ही रही थी 48.30 करोड़। और 2023 से जो है इसमें यहाँ से आपका कंपनी प्रॉफिट में आ गई 15.06 करोड़ का, ठीक है। उसके बाद आप मार्च में देखोगे 30 सितंबर 2023 को तो 3.35 करोड़ का ये प्रॉफिट है, ठीक है। और अगला हम नेट वर्थ पे चलते हैं। इस कंपनी का जो नेट वर्थ है आपका 2021 में आपका 18.67 का नेट वर्थ हुआ करोड़ का, और 2022 में इसका घट के कितना हुआ नेट वर्थ रहा, बस -29.68 का नेट वर्थ रहा। और 2023 में 36.23 का नेट वर्थ रहा, और 205.63 का नेट वर्थ 30 सितंबर 2023 तक रहा। इस कंपनी की मैं टोटल बोरोइंग की बात करूं तो 2021 में इसकी बोरोइंग थी 725.12 करोड़, और 2022 में 792.16 करोड़, और 23 में 834.97 करोड़, और 2023 30 सितंबर 2023 तक 821.40। तो इसकी आप जो बोरोइंग है वो भी पर डे बढ़ते हुए आप देखोगे, यानी कि पॉजिटिव में ही, ठीक है। तो दोस्तों इसका मैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करूं तो इसका पीई रेशियो है 324.5, और इसका ROE यानी कि रिटर्न ऑफ इक्विटी इसका 18.35%, और इसका ROCE यानी कि
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है इसका 9.50%, ठीक है। डेब्ट इक्विटी रेशो है 10.17, ठीक है। तो दोस्तों मैंने इस शेयर के ऊपर सारी जानकारी आपको दे चुका हूँ, सारे डिटेल बता चुका हूँ, सारी जो इन्फॉर्मेशन थी मैन सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। और जो थोड़ा मेरा पॉइंट है, व्यू पॉइंट है इस पर कि इसका जो लिस्टिंग कितने पे हो सकती है, तो मेरे हिसाब से जो इस शेयर की जो लिस्टिंग है वो ज़्यादा हाई तो नहीं जाएगी, मोस्टली 10 से 15% तक गेन हो सकता है इसमें, ठीक है। तो क्योंकि तो मैं इस शेयर के जो भी मैंने फंडामेंटल आपको समझाया, जो भी दिखाया आपका फंडामेंटल, तो मेरे हिसाब से मुझे यही लग रहा है कि जो इस शेयर का जो गेनिंग रेशियो होगा वो ये 10 से 15% तक गेनिंग हो सकती है, ज़्यादा इससे उम्मीद मत रखिएगा। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिएगा और बताइएगा, जो भी मेरे से गलतियाँ हुई हैं उसको कमेंट कीजिएगा और ताकि मैं उसको सुधारूँ। और अगर वीडियो पे नए हो तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।